What is replacement theology? Is God finished with the nation Israel? या रिप्लेसमेंट थियोलॉजी क्या है? क्या परमेश्वर ने इजराइल राष्ट्र को हमेशा के लिए छोड़ दिया है? रिप्लेसमेंट थियोलॉजी, जिसे कवेनेंट थियोलॉजी और सुपर सेशनिज्म भी कहा जाता है, कि मानने वालों के अनुसार परमेश्वर ने इजराइल की नेशन को हमेशा के लिए रिजेक्ट कर दिया है। उसका मानना है कि इजराइल की सारी कवेनेंट्स और प्रोमिसेस अब हमें दिए गए हैं और हम ही स्पिरिचुअल इजराइल हैं, यानी चर्च द बॉडी ऑफ क्राइस्ट ने इजराइल को रिप्लेस कर दिया है। यह भले ही चर्च ट्रेडिशन में अच्छा लगे, लेकिन बाइबल डॉक्ट्रिन के हिसाब से यह बिल्कुल गलत है। पुराने नियम ओल्ड टेस्टामेंट, चारों गॉस्पेल्स और एक्ट्स के शुरुआती चैप्टर्स में हमें एक लिटरल, फिजिकल, विजिबल अर्थली किंगडम के बारे में पढ़ने को मिलता है। उस किंगडम में ना सिकनेस होगी, ना सिन और ना ही डेथ। Isaiah chapter 33 verse 24, Isaiah chapter 35 verse 1 to 10, Luke chapter 8 verse 1, Acts chapter 3 verse 19 to 26, Hebrews chapter 2 verse 3 to 5 आदि। इजराइल को अपने दुश्मनों से मुक्ति मिलेगी और यीशु मसीह एक डेविडिक किंगडम में उस पर राज्य करेंगे। आइसाया चैप्टर 9 वर्स 6 to 7, आइसाया चैप्टर 61 वर्स 1 to 11, ज़ेकरिया चैप्टर 14 वर्स 9 to 11, लूक चैप्टर 1 वर्स 31 to 33, एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 6 आदि। पूरी दुनिया, लेकिन खासकर इस्राएल, शैतानी बंधन और अत्याचार से मुक्त होगी। आइसाया चैप्टर 49 वर्स 24 to 26, ज़ेकरिया चैप्टर 30 वर्स 1 to 2 आदि। इस्राएल अपनी प्रॉमिस्ड लैंड का अधिकार करेगी। ड्यूटरोनोमी चैप्टर 30 वर्स 1 to 5, जेरेमाया चैप्टर 30 वर्स 3, इज़ेकियल चैप्टर 37 वर्स 21 to 23 आदि। और उसके लोग यानी जूस उस जमीन में हमेशा के लिए रहेंगे जहां खुद परमेश्वर उनके बीच में होगा। जेनेसिस चैप्टर 17 वर्स 8, जोएल चैप्टर 3 वर्स 17 81 आदि। परमेश्वर इजराइल से विवाह करेगा, वो अपने सभी मूर्तियों और पगन धर्म को छोड़ देगी और परमेश्वर उसे अपना जन बनाएगा जब उसकी कैप्टिविटी और जेंटाइल्स के बीच बिखरना समाप्त होगा। होशिया चैप्टर 2 वर्स 19 to 23 आदि। इजराइल को आत्मिक रूप से पुनरुत्थान मिलेगा और नई जिंदगी दी जाएगी। जेरेमाया चैप्टर 31 वर्स 81 to 34, इज़ेकियल चैप्टर 37 वर्स 1 to 28 आदि। नए कॉवेनेंट के माध्यम से परमेश्वर इजराइल के सब पापों को क्षमा करेगा और उसे सभी आत्मिक और भौतिक आशीषें प्रदान करेगा। जेरेमाया चैप्टर 81 वर्स 21 to 34, जोएल चैप्टर 3 वर्स 18 to 21, एमोस चैप्टर 9 वर्स 11 to 15, ज़ेफनाया चैप्टर 3 वर्स 14 to 20 आदि। इजराइल को सभी जेंटाइल अत्याचार से छुटकारा मिलेगा। डेनियल चैप्टर 2 वर्स 30-44, जूस प्रीस्ट्स बनेंगे और वो अपने जेहोवा और उसकी मुक्ति को जेंटाइल्स तक पहुंचाएंगे। एक्सोडस चैप्टर 9 वर्स 5 to 6, आइसाया चैप्टर 60 वर्स 1 to 3, आइसाया चैप्टर 61 वर्स 1, ज़ेकरिया चैप्टर 8 वर्स 20 to 23 आदि। लेकिन वो अर्थली किंगडम ऑफ जीसस क्राइस्ट कभी नहीं आई। हम यीशु की पृथ्वी की सेवकाई से 2000 साल दूर हैं और ऊपर दिए गए वर्सेस अभी तक पूरे नहीं हुए। उनमें से कुछ प्रोमिसेस तो 3000 साल से भी पुराने हैं। आज भी लोग बीमार होते हैं और मरते हैं। आज भी दुनिया में बुराई व्यापक है। शैतान अभी भी गवर्नमेंट्स और रिलीजियंस में अपना इविल प्रोग्राम चला रहा है और इजराइल अभी भी दुनिया भर में बिखरी हुई है बिना एक सही होमलैंड के। मिडिल ईस्ट में आज भी युद्ध और अशांति है। तो फिर क्या हुआ उस अर्थली किंगडम का जो बाइबल में बार बार प्रॉमिस किया गया था? क्या परमेश्वर झूठ बोल रहा था जब उसने इजराइल से इतने अद्भुत वड़े किए? क्या इस्राएल का भी अपने जेहोवा का आनंद उस हेवन ऑन अर्थ किंगडम में उठा पाएगी? या फिर जैसे रिप्लेसमेंट थियोलॉजी के मानने वाले कहते हैं, क्या ये सारे प्रोफेसीज सिर्फ स्पिरिचुअल या एलिगोरिकल हैं और उन्हें लिटरली नहीं लेना चाहिए? जबकि इस विषय पर और भी बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन सीखने के लिए यह ज्यादा उपयोगी होगा कि हम 3 बड़े और विशेष कारण देख लें कि क्यों रिप्लेसमेंट थियोलॉजी, कवेनेंट थियोलॉजी और सुपर सेशनिज्म एक बाइबल बिलीवर के लिए सही कंक्लूजन नहीं है। एक, जेरेमाया चैप्टर 31 वर्स 35 to 37 इस्राएल के स्थायी पतन की अनुमति नहीं देता। पवित्र आत्मा ने भविष्यद्वक्ता यिर्मयाह को इस्राएल के भविष्य के विषय में लिखने के लिए प्रेरित किया। यूं कहता है यहोवा, जो दिन के लिए सूर्य को ज्योति देता है और रात के लिए चंद्रमा और तारों की विधियों को ठहराता है, जो समुद्र को फाड़ता है कि उसकी लहरें गरजती हैं, सेनाओं का यहोवा उसका नाम है। चिदा, यदि ये विधियां मेरे सामने से टल जाएं, यहोवा की यह वाणी है, तब इस्राएल की संतान भी मेरे सामने सदा के लिए जाती रहना छोड़ देगी। यूं कहता है यहोवा, यदि आकाश ऊपर मापा जा सके और पृथ्वी की नींव नीचे तक खोजी जा सके,
तब मैं भी इस्राएल की सारी संतान को उसके सारे कामों के कारण त्याग दूंगा। यहोवा की यह वाणी है। जेरेमाया चैप्टर 80 वर्स 25 टू 37। यहां बाइबल बहुत स्पष्ट रूप से इस्राएल के अस्थाई बिखराव और बंधुआई के विषय में कहती है, परमेश्वर स्वयं एक दिन इस्राएल को पुनः स्थापित करेगा। बाइबल के अनुसार केवल तभी परमेश्वर इस्राएल राष्ट्र को पूरी तरह त्याग सकता है यदि स्वर्ग की विधियां जैसे सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम लुप्त हो जाए। परमेश्वर इस्राएल को सदा के लिए त्यागने से पहले पूरे ब्रह्मांड का नाश होना पड़ेगा, और बाइबल कहती है कि ऐसा कभी नहीं होगा। निश्चय ही इस्राएल की निरंतर अवज्ञा के लिए परमेश्वर उसे नष्ट करने में उचित होता, परंतु वह अपने वचन को कभी नहीं तोड़ सकता। परमेश्वर के लिए झूठ बोलना असंभव है। टाइटस चैप्टर 1 वर्स 2, हिब्रूज चैप्टर 6 वर्स 18। वह अपनी वाचाओं के बंधन में है और इस्राएल को कभी नहीं छोड़ेगा। हां, परमेश्वर अभी इस्राएल के साथ व्यवहार नहीं कर रहा है, परंतु प्रेरित पौलुस के द्वारा पवित्र आत्मा कहता है कि इस्राएल की आशा है, क्योंकि उसकी अविश्वास योग्यता के बावजूद उसका परमेश्वर विश्वास योग्य है। इस्राएल की एक महिमामय आशा है जिसे हमारी मानव बुद्धि भी समझ नहीं सकती। 2 रोमन्स चैप्टर 11 वर्स 25 टू 30 इस्राएल के स्थायी पतन की अनुमति नहीं देता। प्रेरित पौलुस के अनुसार क्रूस की घटना के बाद भी जब यिर्मयाह ने लिखा था, उसके विपरीत परमेश्वर इस्राएल राष्ट्र से समाप्त नहीं हुआ है। पवित्र आत्मा ने प्रेरित पौलुस को इस्राएल के भविष्य के विषय में लिखने के लिए प्रेरित किया। नाइबी, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से अनजान रहो कि तुम अपने आप में बुद्धिमान न बनो कि इस्राएल का एक अंश कठोर हुआ है जब तक कि अन्य जातियों की परिपूर्णता न आ जाए, और इस प्रकार सारा इस्राएल उद्धार पाएगा। जैसा लिखा है, उद्धारकर्ता सिय्योन से आएगा और याकूब से अधर्म को दूर करेगा। तितन, और यह उनकी ओर से मेरी वाचा होगी जब मैं उनके पापों को दूर कर दूंगा। श्रेष्ठ सुसमाचार के विषय में वे तुम्हारे कारण शत्रु हैं, परंतु चुनाव के विषय में वे पितरों के कारण प्रिय हैं। 9 क्योंकि परमेश्वर के वरदान और बुलाहट बिना पश्चाताप के हैं। क्योंकि जैसे तुम पहले परमेश्वर की आज्ञा न मानते थे, परंतु अब उनके अविश्वास के कारण दया पाए हो पास, वैसे ही ये भी अब आज्ञा नहीं मानते कि तुम्हारी दया के कारण ये भी दया पाए। राइट? क्योंकि परमेश्वर ने सबको अविश्वास में बंद कर दिया कि सब पर दया करे। रोमन्स चैप्टर 11 वर्स 25 टू 32। हां, पौलुस मानता है कि इस समय इस्राएल आत्मिक रूप से गिरा हुआ, त्यागा हुआ और अंधा है। रोमन्स चैप्टर 11 वर्स 11, 15, 25। परंतु हमारी अनुग्रह की व्यवस्था के बाद वह पुष्टि करता है कि इस्राएल उद्धार पाएगा। वर्स 26। भविष्यवाणी इस्राएल के साथ पूरी होगी, क्योंकि परमेश्वर अपना वचन उनसे वापस नहीं ले सकता, क्योंकि परमेश्वर के वरदान और बुलाहट बिना पश्चाताप के हैं। रोमन्स चैप्टर 11 वर्स 29। जब तक परमेश्वर हमारी गुप्त योजना जो संसार की उत्पत्ति से गुप्त रखी गई थी, रोमन्स चैप्टर 16 वर्स 25 चला रहा है, वह इस्राएल की भविष्यवाणी वाली योजना को जो संसार की उत्पत्ति से कही गई थी, एक्ट्स चैप्टर 3 वर्स 21 रोके हुए है। हमें इस्राएल की प्रतिज्ञाएं नहीं दी गई हैं, वे अब भी इस्राएल की हैं। मुख्य बात यह याद रखनी चाहिए कि वह योजना जिसमें इस्राएल की प्रतिज्ञाएं आती हैं, फिलहाल स्थगित है, और जिस योजना में हम आज जी रहे हैं वह पूरी तरह नई प्रतिज्ञाओं और शिक्षाओं की है। इस्राएल राष्ट्र जिसे परमेश्वर ने संसार को सुसमाचार सुनाने के लिए ठहराया था, वर्तमान में अलग रखी गई है। आज अन्य जाति, गैर यहूदी संसार परमेश्वर का वचन प्रेरित पौलुस की सेवकाई के द्वारा सुन रहा है। बाइबल की पुस्तकें रोमन से फिलिमन तक इस्राएल से अलग। देखें रोमन्स चैप्टर 11 वर्स 11 टू 3। आज इस्राएल की भविष्यवाणी वाली योजना अस्थायी रूप से स्थगित है। ध्यान दें कि यह सदा के लिए स्थगित नहीं है। उनका राज्य अब भी टला हुआ है, क्योंकि उनका मसीहा अभी अपने दूसरे आगमन में अपने राज्य को लाने नहीं आया है। पौलुस आइजाया चैप्टर 59 वर्स 20 टू 21 को रोमन्स चैप्टर 11 वर्स 26 टू 27 में उद्धृत करते हुए लिखता है कि परमेश्वर एक दिन इस्राएल के पापों को दूर करेगा, नए कवेनेंट के अनुसार।
प्रेरित पतरस ने भी 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 10 में इजराइल की पुनः स्थापना का उल्लेख किया है। इफिशियंस चैप्टर 2 वर्स 11 टू 12 बताता है कि कब परमेश्वर ने इजराइल राष्ट्र सर्कमसिजन और अन्य जातियों अनसर्कमसिजन के बीच भेद किया। लैंड, इसलिए स्मरण करो कि तुम जो शरीर के अनुसार अन्य जाति थे, जिन्हें वे जो शरीर में हाथों से की गई खतना कहलाते हैं, तुम्हें खतना रहित कहते थे। उस समय तुम मसीह से अलग, इजराइल की प्रजा से पराये, प्रतिज्ञा की वाचाओं से अजनबी, निराश और संसार में बिना परमेश्वर के थे। यही वह समय है जिसे बाइबल बीता हुआ समय कहती है और इसमें पुराना नियम, चारों गॉस्पेल्स और एक्ट्स के पहले 9 अध्याय शामिल हैं। परंतु वर्ष 13 कहता है, पर अब मसीह यीशु में तुम जो कभी दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट किए गए हो। व्यवस्था का यह अध्ययन हमें बीते हुए समय और पर अब को ठीक से बांटने में सक्षम बनाता है। पौलुस और अनुग्रह की व्यवस्था पर अब से पहले परमेश्वर मनुष्यों से यहूदी और अन्य जाति के आधार पर व्यवहार करता था। अब परमेश्वर यहूदी और अन्य जाति के बीच कोई भेद नहीं कर रहा है। परमेश्वर ने कार्यक्रम बदल दिया है। यह वह व्यवस्थात्मक परिवर्तन है जो प्रेरित पौलुस के परिवर्तन के साथ हुआ। जो लोग इसे नहीं समझते वे रिप्लेसमेंट थियोलॉजी, कवनेंट थियोलॉजी, सुपरसेशनिज्म को अपना लेते हैं। इस विषय पर अंत में सूचीबद्ध 3 अध्ययनों को भी देखना चाहिए, क्योंकि वे अधिक विस्तार से बताते हैं कि क्यों रिप्लेसमेंट थियोलॉजी, कवनेंट थियोलॉजी, सुपरसेशनिज्म सुरक्षित धर्मशास्त्र नहीं है। 3, यदि परमेश्वर ने इजराइल से अपनी प्रतिज्ञाएं पूरी नहीं की, तो हम कैसे सुनिश्चित हों कि वह अपने वचन हमारे लिए पूरा करेगा। कवनेंट थियोलॉजी, रिप्लेसमेंट थियोलॉजी, सुपरसेशनिज्म को अस्वीकार करने का तीसरा कारण यह है कि यदि परमेश्वर ने इजराइल से अपनी प्रतिज्ञाएं पूरी नहीं की, तो हम क्यों इजराइल की प्रतिज्ञाओं को दावा करने का प्रयास करें। कौन कह सकता है कि परमेश्वर हमें वे प्रतिज्ञाएं देगा यदि उसने उन्हें इजराइल से ले लिया होता, जो कि उसने नहीं किया। कौन कह सकता है कि वह हमें पौलुस की पत्रियों में दी गई प्रतिज्ञाएं निभाएगा यदि उसने इजराइल की प्रतिज्ञाएं नहीं निभाई। हम देख सकते हैं कि रिप्लेसमेंट थियोलॉजी, कवेनेंट थियोलॉजी, सुपरसेशनिज्म कितना खतरनाक है। इससे परमेश्वर के वचन पर संदेह उत्पन्न होता है और यह स्पष्ट रूप से शैतान का ही तरीका है। जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 1।